वाली चुड़ैल की कहानी। दिनों शैतानपुर में चुनाव चल रहा था, जिसमें जीतने वाली चुड़ैल को शैतानपुर की प्रधानमंत्री बनाया जाता था। फिर वोटों की गिनती के बाद हसीना चुड़ैल चुनाव जीत जाती है और उसे शैतानपुर की प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद शैतानपुर की मेरे प्यारी चुड़ैल बहनों, मुझे लगता है कि बेकसूर मासूम इंसानों को मारकर खाना बहुत बुरी बात है। इसीलिए मैंने एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत अब से कोई भी चुड़ैल इंसानों को मारकर नहीं खाएगी। सभी चुड़ैलों को जानवरों का मांस खाकर अपना गुजारा करना होगा। अगर किसी भी चुड़ैल ने इस कानून को तोड़ा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। टीना चुड़ैल का ये फैसला सुनकर लाली चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद था। वो एक दिन भी इंसानों का मांस खाए बिना नहीं रह सकती थी। ये हसीना चुड़ैल तो पागल हो गई है जो इस तरह की उल्टी सीधे कानून बना रही है, लेकिन मैं इसका कानून नहीं मानूंगी। अगले दिन लाली चुड़ैल अपने घर पर ढेर सारे लड्डू बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी सहेली रेशमा चुड़ैल आ जाती है। तुम इतने सारे लड्डू क्यों बना रही हो? मैंने इंसानों को पकड़ने के लिए ये भूतिया लड्डू बना रही हूँ। मेरे लड्डू खाते ही इंसान खुद ब खुद मेरे पास चले आएंगे और हसीना चुड़ैल को कानो कान खबर भी नहीं होगी। उसके बाद मैं रोज मजे से इंसानों का मांस खाया करूंगी। अगले दिन लाली चुड़ैल लड्डू से भरी टोकरी सड़क के बीच में रखकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जगन और मगन नाम के दो दोस्त वहाँ आते हैं। इतने सारे लड्डू देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद दोनों दोस्त उस टोकरी को अपने घर ले जाकर लड्डू खाने लगते हैं, लेकिन लाली चुड़ैल ने उन लड्डुओं को काले जादू से बनाया था। इस वजह से दोनों चुड़ैल के वश में हो जाते हैं और लाली चुड़ैल के घर की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों लाली चुड़ैल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उन दोनों को देख लाली चुड़ैल खुश हो जाती है और उन्हें पकड़कर रस्सियों से बांध देती है। इस तरह लाली चुड़ैल रोज शहर की सड़क पर लड्डुओं से भरी टोकरी रखकर जाती थी। लड्डू की खुशबू से मोहित होकर वहाँ से गुजरने वाले इंसान अपने आप को रोक नहीं पाते और लड्डू को खाने के बाद वो चुड़ैल के वश में होकर उसके घर पहुँच जाते थे। इस तरह लाली चुड़ैल रोज मजे से इंसानों को मारकर उनका मांस खाने लगती है। फिर एक दिन लाली के घर उसकी सहेली रीटा चुड़ैल आती है। उसके घर में ढेर सारे इंसानों को बंधा हुआ देख वो हैरान रह जाती है। लाली, तुमने तो बहुत सारे इंसानों को कैद करके रखा है। अगर हसीना चुड़ैल को ये बात पता चल गई तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी वहाँ बंदी एक लड़की कहती है, चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर पर मेरी अंधी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैंने उसे खाना बनाकर नहीं खिलाया तो वो बेचारी भूखी रह जाएगी और कुछ दिनों में वो तड़प कर मर जाएगी। मेरे अलावा उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। कहकर वो लड़की रोने लगती है। तभी वहाँ बंधा एक आदमी भी चुड़ैल से मिन्नती करने लगता है। प्लीज चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर आप मुझे मारकर खा जाएंगी तो वो बेसहारा हो जाएंगे। इस तरह वहाँ बंधे सभी लोग लाली चुड़ैल को अपनी मजबूरी बताने लगते हैं। उन सब की बातें सुनकर रीटा चुड़ैल को उन पर बहुत दया आती है। देख लाली, तुम इन सबको इसी वक्त छोड़ दो। ये सभी बेचारी मासूम लोग हैं। मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। देख, तू यहाँ से चली जा। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। लाली चुड़ैल की बात सुनकर रीटा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है।
इस लाली चुड़ैल को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये इसी तरह मासूम इंसानों की जान लेती रहेगी। रीटा चुड़ैल उसी वक्त हसीना चुड़ैल को सारी बात बताकर उसे अपने साथ लाली चुड़ैल के घर ले आती है। हसीना चुड़ैल को देखकर लाली चुड़ैल घबरा जाती है। मैंने सभी चुड़ैलों को कहा था कि कोई भी इंसानों को न मारे, लेकिन तूने मेरा कानून तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तेरे जैसी दुष्ट चुड़ैल को मैं फांसी पर लटका दूंगी ताकि दोबारा कोई चुड़ैल इंसानों को मारने की हिम्मत ना कर सके। ये बाद हसीना चुड़ैल सभी इंसानों को आजाद कर देती है और फिर अगले दिन शैतानपुर के बीच चौराहे पर लाली चुड़ैल को फांसी पर लटका दिया जाता है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों लड्डू वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वाले और दूसरों को धोखा देने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।